भजन गाने का अर्थ ये है, जब तक अंदर से जब भाव नहीं आएगा ना तो भजन में आनंद नहीं आएगा। और मैं पता नहीं क्यों मैं ये हर बार इस चीज को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई कथा पढ़ रहा हूँ, कोई भजन गा रहा हूँ, तो मुझे स्वयं उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। जय श्री राम। जब तक मुझे स्वयं उसका अर्थ नहीं मालूम होगा, तब हम खाली तोता रटंतु वाली बात होगी कि जैसे हिंदी पढ़ लिया, हिंदी पढ़ करके समाप्त चैप्टर। और बच्चों, आप लोगों को भी एक चीज और बताऊं, आप लोग जैसे क्लास की कोई सब्जेक्ट की कोई किताबें पढ़ते हैं, कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ या कोई चीज, अगर आपने यूं पढ़ के यूं रख दिया तो आपको उसका अर्थ नहीं पता चलेगा। पर अगर आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये राज की बात बता रहा हूँ, अच्छे नंबर लाने की बात बता रहा हूँ, जब आप उसकी कहानी में जाओगे ना, तब आप उसका ऑटोमेटिक आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा। और हमें क्या करना चाहिए, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई, हम लोग तो हिंदी में पाठ बोलते थे, कहते थे ये अध्याय है, ये पाठ है। अब आप लोग चैप्टर बोलते हो, हम लोग पाठ बोलते थे, लेसन बोलते हो। तो उसमें क्या है, जैसे हम कोई लेसन बोल रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप अगर उसके कहानी में खो जाए ना, तो समझ लेना कि आप उसका आपके ऊपर बहुत अच्छा असर है, आपके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन उसमें कैसे होगा, उसमें आपको खोना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे भजन गा रहे हो, आप भजन जब गा रहे हो, एक भजन गा रहे हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, एक मस्ती के लिए गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, ढोलक है, चम्मच बजा रहे हैं, ढोलक बज रहा है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये कौन सा भजन हो गया, ये भजन हो गया मस्ती वाला। कौन सा भजन हो गया, मस्ती का, आनंद का, है ना। अब उसमें सब झूम रहे हैं, जाम रहे हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त भगवान का भजन गाएगा तो कैसे गाएगा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये कौन गाएगा, ये भक्त गाएगा। और अगर कोई दीन की तरीके से गाएगा, भगवान के सामने प्रार्थना के रूप में गाएगा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, और जिसने भगवान को हृदय में धारण कर लिया है वो कैसे गाएगा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आज कौन सा दिन है मालूम आपको, आज हनुमान जी का दिन है। छठा दिन तो है ही है, हनुमान जी का दिन है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। आज पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। और अगर हनुमान जी महाराज का दिन है तो राम जी का भी दिन है, और राम जी का कृष्ण का भी दिन है। तो और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आज चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा है, यानी कि हमारा नया वर्ष। आप लोग जैसे 1 जनवरी को नया साल मनाते हो ना, लेकिन हम लोग का नया वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है ना, पहला दिन भी है नवरात्रि का। और दूसरा, नवरात्रि के पहले दिन के साथ साथ में इतना पवित्र समय है, इतना पवित्र दिन है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। आज के दिन जो भी अपने घर पर ध्वजा लगाता है, ध्वजा अर्थात झंडा, पंचांग बांटता है। पंचांग समझते, जो हम लोग ज्योतिष से बताते हैं, वो पंचांग होता है। तो जो भी ये बांटता है, भगवान का पूजन करता है, कलश का पूजन करता है, नवग्रहादि देवताओं का पूजन करता है, गणेश जी का पूजन करता है, भगवान कृष्ण का पूजन करता है, प्रभु श्री राम का पूजन करता है, उसका साल भर दिन दूनी रात चौगुनी भगवान खूब बरकत देते हैं।
उसके घर में अन्न जल की कभी कमी नहीं होती है। तो आज का बहुत ही पवित्र दिन है। दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष के लोगों को आज के दिन का बहुत ही कम ज्ञान है। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, ये दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमने भौतिकता का ज्यादा आश्रय लिया। भौतिकता अर्थात क्या? अपना 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 मकान, दुकान, मकान, ये वो सब कुछ, लेकिन हमने अपने भगवान को, धर्म को नहीं समझा। इसीलिए आज हमें इसकी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे ही नया वर्ष आता है, लोग जो है क्या बोलते हैं, नया साल मुबारक हो, नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, है ना, है ना, हैप्पी न्यू ईयर्स, क्या बोलते जो भी, है ना, गुब्बारे फुला करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज के दिन क्यों नहीं? हम लोगों का नया वर्ष आज से है। और जो आप लोगों को हम लोग पंचांग से बताते हैं ना, आप लोग कहते हैं गाड़ी खरीदना है, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए, है ना, मकान के लिए नींव का काम करना है, नींव भरवाना है, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए, है ना, स्कूल का है या कोई भी चीज का है, कोई चीज का मुहूर्त हो, कोई सामान खरीदने का या कोई ज्योतिष का, कुछ भी, तो ये पंचांग का दिन भी आज से ही शुरू होता है। जो तिथि हम लोग बताते हैं वो तिथि आज से ही प्रारंभ होती है। जैसे आप लोगों का तो जनवरी से नया साल होता है, पर हम ब्राह्मणों का, हम ज्योतिषियों का, हम कथावाचकों का, हम सनातन धर्मी लोगों का नया वर्ष आज से प्रारंभ होता है। तो आज साल का पहला दिन है और आज के दिन पंचांग का श्रवण करना चाहिए। किसका श्रवण करना चाहिए? पंचांग का। चैत्र के बारे में जानना चाहिए, संवत कौन सा है, संवत का वाहक कौन सा है, और जो है संवत का वास कहाँ पर है, क्या क्या इस साल क्या क्या चीजें होनी है, उनके बारे में आज हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको थोड़ी सी वो भी जानकारी दूंगा भगवान के छोटे से भजन के साथ। आप लोग गाएं, कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अब ये जो नया संवत्सर शुरू हुआ है, इस संवत्सर का नाम है काल युक्त संवत्सर। क्या नाम है? काल युक्त संवत्सर। और इसके बाद में मनवंतर युग पश्चात संवत्सर का नाम आता है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। यानी जो आप सारा संसार देखते हो, आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था। और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा क्यों किया था? सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही किया था। विक्रमादित्य संवत्सर हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य संवत्सरे। इसके साथ साथ आज के दिन घट की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि कलश की स्थापना करनी चाहिए, संवत्सर का पूजन करना चाहिए, ध्वजारोहण करना चाहिए। ध्वजा अर्थात जो है अपने गेट पर या छत पर जो है झंडा लगाना चाहिए और संवत्सर का पूजन करना चाहिए। पूजन कर करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पंचांग का दान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या कहना चाहिए? आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा ये वर्ष
कल्याणकारी हो और इस संवत्सर के मध्य में आने वाले संपूर्ण अनिष्ट विलीन हो जाए। अर्थात भगवान ये नया साल हम सबके लिए शुभ हो, अच्छा हो, उन्नतिदायक हो, स्वास्थ्यदायक हो, आनंददायक हो और कामना पूर्तिदायक हो। और इस संवत्सर में जो भी परेशानी हो, जो भी गलतियां हो, जो भी दुख हो, जो भी विपत्तियां हो, वो खत्म हो जाए और आपकी कृपा का आशीर्वाद मिल जाए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो जैसे कि मैं कह रहा था, जब परिवार में हम सब लोग इकट्ठे जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे जब पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है तो बड़ी खुशी होती है खुशी। अच्छा, अब ये देखिए कि जब घर में कोई नहीं रहता, अकेले रहते तो अच्छा लगता है, या जब सब भरे रहते तो अच्छा लगता है? जब भरे रहते तो अच्छा लगता है ना। कितना अच्छा लगता है, सब लोग बैठे रहते हैं आनंद पूर्वक, कितना प्रेम रहता है, कितना आनंद रहता है। और ये प्रेम और आनंद पता है कब तक रहता है? जब तक आपके मन में अहंकार की भावना नहीं आती है, जब तक आपके मन में ये भावना नहीं आती है मैं सबका करने वाला हूँ। परिवार के बारे में बताऊं तो परिवार एक प्रेम का धागा होता है। क्या होता है? प्रेम का धागा होता है। रिश्तों की जो डोर होती है बहुत ही हल्की डोर होती है। तो इसमें परिवार में कैसे रहना चाहिए? परिवार में कर्तव्य परायणता को ध्यान में रखते हुए रहना चाहिए। आप ये सोचो कि अगर हम सीता हैं तो आप ये उम्मीद मत करो कि मेरा पति राम हो। अगर हम राम हैं तो ये मत उम्मीद करो कि मेरी पत्नी सीता हो। और अगर आप दशरथ हो तो आप ये उम्मीद मत करो कि मेरा बेटा राम हो। और अगर आपका बेटा राम हो तो आप ये उम्मीद मत करो कि आप दशरथ हो। इसका अर्थ ये है कि आप अगर सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हो, सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसके लिए उससे भेदभाव मत करो। हाँ, ये है व्यवहार कम मिलता है, थोड़ा कम बोलो, कम व्यवहार रखो, लेकिन उससे शत्रुता बिल्कुल मत करो। क्योंकि ये परिवार कौन देता है? ये परिवार कौन देता है? ईश्वर देता है। कौन देता है? ईश्वर देता है, और ईश्वर ही ले लेता है। जैसे कि मैं उस दिन बता रहा था कि जब हम गर्भ में होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता हम कितने भाई बहन होंगे, क्या हमारा परिवार होगा, क्या कामकाज होगा। और जब हम इस संसार से चले जाते तब भी हमें नहीं मालूम होता है। ये बीच का जो अंतराल है। और जैसे कि आप भगवान को ढूंढने जाते हैं तीर्थों में और बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं, मैं तो फिर यही बार बार कहता हूँ कि स्वयं पहले अपने परिवार में ही भगवान का दर्शन कीजिए। अगर आप देवी माता का दर्शन करने वैष्णो माता जा रहे हैं नवरात्र में, या 9 देवियों का दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप अपने माँ में ही अपने वैष्णो माता का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपके सेवा से, अब सेवा किसको कहेंगे? सेवा कहेंगे वाणी। आप जो बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा गहरा घाव भी हो सकता है और बहुत बड़ा दवा भी हो सकता है कि नहीं? तो सर्वप्रथम क्या करना है? अपने घर में कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि रिश्ते टूट जाए। क्यों? क्योंकि जैसे धनुष से निकला हुआ तीर होता है ना, और मुंह से निकली हुई जुबान होती है, फिर वो वापस नहीं आती है। और आदमी शस्त्र का घाव भूल सकता है, चाकू तलवार का घाव भूल सकता है, पर जो किसी की कही हुई बात है वो कभी नहीं भूलता है। वो क्या कहता है? इसने मेरे को ऐसा बोला था। तो सबसे पहली सेवा क्या करनी चाहिए? परिवार में सबसे पहली सेवा करनी चाहिए, वाणी का प्रभाव अच्छा रखना चाहिए। अब अगर आप अच्छा बोल रहे हो, आपको सामने वाला बुरा बोल रहा हो, तब क्या करोगे? तब उसके लिए आपको ये करना है, अपना कार्य से कार्य रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, उम्मीद मत रखो। सेवा करो पर उम्मीद मत करो। क्यों? जब भी हम एक किसी से उम्मीद करते हैं तब हम दुखी रहते हैं। अब मैं कहूंगा उम्मीद मत करो तो सेवा क्यों करोगे? सेवा इसलिए करोगे क्योंकि आपका कर्तव्य है। जैसे कि
हमारा विवाह हुआ, हमारी संतान हुई, बेटा हुआ, बेटी हुआ। अब हम अगर अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, उसको स्कूल ना भेजें, हम उसको घर के काम में ही लगा दें, कहीं नौकरी पे लगवा दें, काम पे लगवा दें, हम उसको शिक्षा ग्रहण ना करवाएं, तो उसके उत्तरदायी कौन होगा? हम स्वयं होंगे। अब हमें पता है कि हमारे बच्चे से हमारी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्ज है। और किसी ने कह दिया आजकल के बच्चे साथ नहीं देते, इसका मतलब क्या आप बच्चों को अनपढ़ बना के रखोगे, उसको अच्छी चीजें नहीं सिखाओगे? अरे साथ दे या ना दे, इससे आपका कोई मतलब नहीं। आपका क्या मतलब है कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। और आपको एक बात बता दूं, गरीब और अमीर की भी व्याख्या बताता हूँ। हम गरीब क्यों रहते हैं और अमीर के बच्चे अमीर क्यों रहते हैं? इसका भी दो कारण है। आपके घर में गमले लगे हुए हैं, तुलसी माता का गमला वृक्ष है, और कोई गमला है बाहर? नहीं है। अच्छा, आपने गमला तो लगाया ही होगा जीवन में, है ना? पेड़ पौधे फूल वूल के तो लगाए ही होंगे, कोई ना कोई पेड़ लगाया होगा। तो आप ये बताइए, जब आप कोई पेड़ लगाते हैं, कोई गमला लगाते हैं, तो जैसे आज आपने उसमें पौधे का बीज आपने डाला, और क्या दूसरे दिन क्या आप उम्मीद कर सकते बहुत बड़ा फल आ गया? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, वर्ष भर। और जब आप प्रतीक्षा कर लेते हैं, अच्छा, जब आपको पता फल आएगा या नहीं आएगा, पर आप उसमें पानी डाल रहे, उसमें खाद बीज डाल रहे, रोज देखभाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस वृक्ष में फल आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जब उसमें फल आ जाएगा तो कितने फल आएंगे आप गिन भी नहीं पाओगे। एक हम गांव में आम का पेड़ लगाते हैं, तो क्या करते हैं? वो बीज ही डालते होंगे ना। मैं तो कभी मतलब एक आध पेड़ लगाया हूँ, गांव में उतना रहा नहीं हूँ मैं शुरू से, क्योंकि अयोध्या जी फिर दिल्ली। तो कहने का अर्थ क्या है, जब वो आम का पेड़ जब बड़ा हो जाता तो कितने सारे आम आ जाते, गुच्छे के गुच्छे, फिर उसमें कितना तोड़ो कितना खाओ। लेकिन अगर आपने वही आम का पेड़ लगाया, दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप जाओगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये, जैसे हल्का सा अमिया आया, छोटा सा तोड़ के खा लिया, फिर वो अमिया अमिया ही रह जाएगा, फिर वो अमिया से आम नहीं होगा। अगर अमिया से आम बनाना है तो आपको सेवा भी करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी है, आपने उसमें जल दिया, खाद दिया, देखभाल भी किया, हो सकता फल ही ना आए, ये भी हो सकता है ना, फल ही ना आए। फिर क्या आप उस गमले को उठा के पटक दोगे? या आप कहोगे कि ये वृक्ष खराब है? आपने जल दिया। अब अगर आपने जल दिया, खाद बीज दिया, वो पौधा बड़ा हो गया, तो बड़े होने के बाद कितना भी खाओ। ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। हम अपने बच्चों को जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, जो उम्र उनकी खेलने कूदने की होती है, अगर हमने अपने कार्य के द्वारा, अपने गरीबी के द्वारा, चलो गरीबी आती तो भाई कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन अगर हम थोड़े से भी सक्षम है, थोड़े से भी, ज्यादा नहीं, थोड़े से भी, तो हमें अपने बच्चों को बचपन में काम नहीं करवाना चाहिए। क्या नहीं करवाना चाहिए? काम नहीं करवाना चाहिए। आप कर्जा लेके, परेशानी से, दुखों से, विपत्ति से, जैसे भी हो, बच्चों को सिर्फ पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, और कुछ मत कराओ, सिर्फ शिक्षा ग्रहण कराओ, और उसको खूब खेलने कूदने दो। ऐसा नहीं है उसके खेल कूद के टाइम पे चल, बहुत खेल रहा, चल घर में पोछा लगा, ठीक है, घर का काम करने में बुराई नहीं है, कोई करना चाहिए, लेकिन उसका जो समय है वो समय वापस फिर नहीं आएगा जब जवान हो जाएगा, और जब शादी हो जाएगी तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और शादी का लड्डू तो ऐसा, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, दोनों में परेशानी होती है। तो इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ, जब सक्षम हो जाए तब शादी विवाह करें, उससे पहले ना करें। बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, चाहे कर्जा लेके करो, चाहे जैसे भी। और जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाए तो पढ़ने लिखने के बाद में उसको काम पे भेजो। कहाँ भेजो? काम पे। अब अगर आप नौकरी करते हो तो अपने स्तर पर नौकरी करवाओ। अगर आप बिजनेस करते हो, जैसे आपका गाड़ियों का काम है, टीवी का काम है,
कंप्यूटर का काम है, कुछ भी काम है, उस काम में उसको सीखो। फिर जब वो पढ़ लिख करके वो काम सीख जाएगा तो जिंदगी भर बड़े आराम से करेगा। और अगर आपने बचपन में उसको तोड़ दिया तो वो वही का वही रह जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। और अनपढ़ बच्चा, अशिक्षित बच्चा बुद्धिमानों की सभा में ऐसे ही शोभा पाता है जैसे कोई मूर्ख आदमी, है ना। तो इसीलिए हमें शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ हुनर सिखाओ, जो भी हुनर है, लेकिन काम पे मत भेजो। लोग क्या करते हैं, 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, मोटर रिपेयरिंग की दुकान पे लगा दिया, कहीं पे लगा दिया कि चलो कमाएगा। अरे भाई, तुमने इतने बच्चे क्यों किए? कौन कह रहा था? तुमको कोई जरूरी है दर्जन भर बच्चे करना? तुम 1-2 बच्चे करते, 1-2 बच्चों में कम से कम अच्छा पढ़ाते लिखाते तो सही, अच्छा शिक्षित तो करते कि समाज में एक जो है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। तो बच्चे पौधे के समान होते हैं। कैसे होते हैं? पौधे के समान होते हैं। उन पौधों में जितना खाद पानी समय समय पर दोगे, देखभाल करोगे, फिर वही पौधा एक दिन फल बन जाएगा। और जब वो फल बन जाएगा तो वो अनगिनत फल देगा। अब इसमें बात आती है कि जो बच्चा अनपढ़ हो, जो उस बच्चे की पढ़ाई में मन न लगता हो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्या आप उनको कूटोगे अच्छी तरीके से? और जबरदस्ती कोई चीज नहीं आता है। क्या है? जबरदस्त कोई चीज नहीं आता है। और जैसे मैं कल की कथा में कह रहा था आप सबको, हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट दे रखा है कि नहीं? अब जैसे मैं मोहित को देख रहा था, इसका कंप्यूटर में मुझे लग रहा है इसका काफी अच्छा हुआ है सोच है। मुझे लगता है कंप्यूटर फील्ड में जाएगा। आपकी बिटिया बैंकिंग लाइन में जाएगी, मैं यहीं से बता रहा हूँ। और मुझे लगता है बैंकिंग लाइन में जाएगी। बैंकिंग या टीचिंग में 2 ही लाइन इसको मिल रहा है। आपका भविष्य मैंने बता दिया, बैंकिंग में जाओगे या टीचिंग में जाओगे। अब ये छोटा वाला ये जो है, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये नौकरी नहीं करेगा। तो कहता भी है, झूठ नहीं, आपकी बात अभी भी सच बता रहा हूं। बिल्कुल। वो कहती मैं टीचर बनूंगा। हाँ। नहीं, अच्छा टीचर तो बनेगा, लेकिन मुझे वो लड़की कहती है। अच्छा आपने सही बोला। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप टीचिंग में जाओगे या बैंकिंग में जाओगे, 2 में से एक ही जगह। मैं अपना काम करूंगा। हाँ, अब मैं मेरे को देखो लग रहा है ना, हाँ, कि ये बिजनेसमैन बनेगा। तो अब मान लो कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर हो है, तो उसको 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, पर ज्यादा कूटने मारने से बच्चे समझते नहीं है। बच्चे और बिगड़ जाते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? उनका टैलेंट देखना चाहिए, इसका खिंचाव कहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो, गुल्ली डंडा बहुत अच्छा खेलते हो, या कोई चीज बनाना जानता हो बहुत अच्छा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो टाइम बचे, जैसे स्कूल में मन नहीं, अपना जो है उसमें टाइम दे। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, चाहे ओपन से करो, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाई पूरी करो। अब नंबर कम आ रहे हैं तो कोई ना कोई हुनर सीखो, लेकिन हुनर सीखने के साथ साथ अपने बचपन को मत जाने दो। क्यों ना जाने दो? ये क्या करेगा? ये कोई अधिकारी लाइन में जाएगा, कोई अधिकारी बनेगा, पुलिस इंस्पेक्टर या वकील या जज, ऐसा कुछ बनेगा। इसकी मस्तक रेखा मैं देख के बता रहा हूँ। जी, तो ये वकालत में जाएगा, वकालत में जाएगा। अब सुनो, मैं ये इस बात को क्यों कह रहा हूँ, जब हमारा बचपन छिन जाता है ना, तब हमारे पास पछताने के अलावा कोई नहीं होता है। और वो माँ बाप उस बच्चे के कट्टर दुश्मन होते हैं जो बच्चे की शिक्षा छुड़वा करके बच्चे को काम पे लगा देते हैं। पैसा तो कमाना है, किसको नहीं कमाना? मुझे क्या नहीं कमाना है? मैं क्या यहाँ पर कथा करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन क्या कथा करने के मेरा मकसद तो पैसा भी कमाना है। जो सच है सो सच है, क्यों झूठ बोला जाए? मैं झूठ नहीं कह सकता मैं त्यागी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो हूँ, साफ बात। पंडित जी भी बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनको भी पैसा कमाना है। कमाना कि नहीं कमाना है? और रवि भाई बैठे कथा सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आपको पैसा कमाना कि कथा सुनना है? कमाना है। अब आप ये कहोगे कि मैं अगर आपको 24 घंटा माला लेके पकड़ा दूं,
धोती कुर्ता पहना दूं, तिलक लगा दूं, चुटिया रख दूं, इतनी बड़ी शिखा रख दूं और आपका पूरा तरीके से, तो आप ये क्या कहोगे मेरे को? पंडित जी मेरी पत्नी मेरे को डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? रातों दिन पूजा पाठ करते रहे तो बच्चों को क्या खर्चा चलाओगे? पूजा पाठ जहाँ करना करो, यहाँ मेरे को खर्चा चाहिए है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है? तुमको जो करना है करो, पहाड़ में जाओ, दुनियादारी जो भी करना है करो, मुझे पैसा चाहिए, सही बात है, उसको पैसा पैसा चाहिए। लेकिन वही कह रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है बात सही है। जी? कहने का अर्थ क्या है कि हम भी पैसे के लिए बैठे हैं, सबको पैसा कमाना है, लेकिन जब हम फलदार वृक्ष हो जाएंगे तो हम पैसा कितना कमाएंगे हम गिन भी नहीं पाएंगे। हकीकत है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? बताओ, सच है ना? जब आप पूरे योग्य बन जाओगे तो खूब पैसा कमाओगे, और अयोग्य बन जाओगे, जैसे शरीर का विकास नहीं हुआ, छोटे में ही टिकने में ही सब काम बोझा आ गया सर पे। पहले जमाने में शादियां जल्दी होती थी, कम उम्र में होती थी, तो जब कम उम्र में शादी होती थी तो क्या व्यक्ति जीवन के सुख को प्राप्त कर सकता था? नहीं पा सकता था। बचपन में बाल बच्चे में लग गया, काम काज में लग गया, वही के बाद जीवन ठप। हालांकि एक तरीके से ये भी अच्छा था, संस्कार अच्छे थे, लेकिन उन संस्कारों को क्या करना है जब आदमी अपनी जिंदगी को नहीं जी सका तो? हकीकत है कि नहीं? तो बचपन किसके लिए होता है? मस्ती के लिए, खेलने कूदने के लिए होता है। किसके लिए होता है? मस्ती के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं 24 घंटा मस्ती करना, कहीं जाके बोलो कि पंडित जी ने कहा मस्ती करना, वीडियो पर गेम देख रहे, पंडित जी ने कहा था, और तो वीडियो दिखा दो, ये गेम देखना 24 घंटा टांग पर टांग रख के बैठे हो, फोन यूं देख रहे हैं, मम्मी कह रही बेटा खाना खा ले, अभी खा रहा हूँ, ये कर ले, अभी कर रहा हूँ, फोन में घुसा हुआ है। अति भी नहीं करनी है, थोड़ा करना है, पढ़ाई लिखाई भी करो, खेलो कूदो भी, नहीं तो पता है क्या होगा? आप भी कहोगे, 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 मैं भी कहूंगा। क्या कहूंगा? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे तो लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अब वो क्या कह रहे हैं? जो दौलत है ले लो सारी, जो नाम है ये भी ले लो, जो ये जवानी है ये भी ले लो, लेकिन मुझे बचपन की यादें लौटा दो। कहेंगे कि नहीं? हम जब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, आप जो अपनी सखियों से मिलती होंगी, जो आपकी स्कूल की फ्रेंड होंगी या जो बचपन की दोस्त होंगी 10-15 तो होंगी, तो जब मिलती होंगी तो कैसे गप्पे मारती होंगी? उन्हीं यादों में खो जाती होंगी। 3, 4, 6 घंटा 10 घंटा कब बीत गया, मम्मी पापा बोलते होंगे अरे तब तक जाके घर का भी तो काम कर, वहां से फोन आ रहा तेरे ससुराल से, ये है वो है, तब तक वहां पे ऐसे फिर से तो बचपन में चली गई। लेकिन आप यहाँ भले बहू हैं, लेकिन अपने घर पर जाएंगे तो वही हो जाएंगे, छोटी सी गुड़िया, छोटी सी जैसे खेलती कूदती वही हो जाएंगे। यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास है, और वहाँ पर जिम्मेदारी नहीं, वहाँ पर मस्ती है, बचपन की यादें हैं। आप हैं, आपके बचपन के दोस्त अगर मिल जाएं जो स्कूल के फ्रेंड हैं 3-4, तो आप उन्हीं में चले जाते होंगे कि नहीं? कैसे हम लोग स्कूल जाते थे, कैसे हम लोग वहां पर मस्ती करते थे, कैसे हम लोग आनंद करते थे, याद आती है ना? तो वही है, क्या है? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे तो लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत। आप भी माता जी कभी छोटी रही होगी, जब आप अपने पिता के घर में रही होगी, कितने आनंद से, चाहे एक सूखी रोटी भी मिलती रही होगी, पर कितना प्यार रहता होगा, कितनी ममता रहती होगी। और आज पूरा 56 प्रकार का खाना है, सभी प्रकार के भोजन है, पर वो रस आज नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। क्यों? जब जिम्मेदारी आ जाती है तो आदमी अपने आप को जिम्मेदारियों में ओढ़ लेता है। तो क्या कहा गया है
इसीलिए कहते हैं सब कुछ ले लो लेकिन बचपन की यादें लौटा दो। तो इसीलिए कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है। हर दुखों से उसको कुछ नहीं पता, दुख क्या है सुख क्या है कुछ नहीं पता, हर वक्त खुश रहता है। इसीलिए कभी भी किसी बच्चे का बचपन नहीं छीनना चाहिए, उसको पढ़ने दो, खेलने कूदने दो, क्योंकि जितना वो खेलेगा उतना उसका शरीर मजबूत होगा। और आजकल का जो खेल है वो मत खेलने दो। कौन सा खेल? मोबाइल में चिपके रहना, 1-2 घंटा फोन दे दो, 24 घंटा फोन मत दो, थोड़ी देर फोन दो, उसको खेलने दो। जैसे कबड्डी होती थी, आजकल लोग कबड्डी नहीं खेलते, आजकल हर घर में सचिन तेंदुलकर पैदा हो रहे हैं। कोई भी वो क्रिकेट लेकर के बैठ जाता है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। मैं ये कहता हूँ भीड़ में भागने की कोशिश कभी करो ही मत, कभी मत करो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है भीड़ के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो कि भीड़ तुम्हारे पीछे भागे, समझ गए? भीड़ के पीछे मत भागो। अब एक सचिन तेंदुलकर है तो आप क्या सचिन तेंदुलकर थोड़ी हो, आप विराट कोहली थोड़ी हो, आपका जो भी नाम हो आप हो सकता है आप उनसे भी अच्छा काम करो। और वो करोगे कैसे? जैसे कि मैं कल कह रहा था, जब अपना भरोसा करोगे, भगवान का भरोसा करोगे, तब उनसे भी अच्छा काम करोगे। तो इसीलिए कहा जाता है बचपन लौट करके नहीं आता। अब बचपन की ही यादों में जाते हैं और वहां पर क्या कहते हैं? मोहल्ले की सबसे पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की आंखों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, नहीं भूल सकता कोई भी उसे भी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, ये दौलत भी ले लो। अच्छा, अब बच्चों जब आप लोग अपने नानी या नाना के घर जाते होंगे तो वहां पर सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? बता सकते हो? नाना जी अच्छे लगते हैं, नानी अच्छी लगती है, मामी अच्छी लगती है, मामा अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? आज भी अभी जब गर्मी की छुट्टियां होंगी तो आप लोग कहाँ जाओगे? राजेश जी क्या हो गया? अच्छा, मुझे लगा कि शायद मेरी बातों से आपको नाराजगी तो नहीं हो गई, पंडित जी बहुत बोल रहे हैं। तो अब ये बताओ, जब गांव जाके सबसे अच्छी कौन लगती है? नानी अच्छी लगती है ना, और मामी अच्छी लगती है, सभी जैसे। अब उनके पास जाते हो तो क्या आप पैसे की चाहत रखते हो कि उनके पास बैठने की चाहत रखते हो? मुझे तो लगता है बैठने की चाहत रखते हो। और उनके पास जा करके क्या कहते हो? नानी वो कहानी सुनाओ ना, वो परियों वाली कहानी। वो अच्छा, आपको पता है जब वो कहानी सुनाई जाती थी ना पहले, तो हम मन ही मन वहां पर पहुंच भी जाते थे। अगर कोई परी की कहानी सुना दी, कोई भूत की, अरे हमको भूत पकड़ लेगा, ये होगा, अंधेरे में नहीं जाएंगे, होता था ना ऐसा? कितनी ममता थी, कितना प्रेम था, कितनी सादगी थी। तो वही कहते हैं मोहल्ले की सबसे पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की आंखों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता कोई भी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अर्थात रातें छोटी लगती थी और लंबी लंबी कहानी चलती थी, एक कहानी 1.5-2 घंटा हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके कितने मजे से खाना खाता था। उस टाइम पे अगर कुछ भी मिल जाता था खाने को, खिचड़ी मिल गई, दाल चावल मिल गया, या कुछ भी, बड़ा स्वाद आता था। वो स्वाद बड़े बड़े होटलों में नहीं मिल रहा है आज, वो स्वाद अच्छे अच्छे भोजन में नहीं मिल रहा है, जो वो स्वाद था।
और जो नींद थी वो प्यारी सी नींद आती थी, और वो हम लोग जो एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, वो चीजें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। और खास करके हम अपने बच्चों को इससे हम कोसों दूर ले जा चुके हैं। इसलिए हमने उनके फोन में पकड़ा दिया है झुनझुना फोन, हर वक्त उसी में चिपके रहते हैं। फोन तो जरूरी है, लेकिन आपको भी अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए। 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, कुछ ना कुछ उनसे बातें शेयर करो, उनके साथ रहो, उनके साथ। और जैसे कि मैंने बताया था परसों की कथा में, घर में हमें कैसे रहना चाहिए? नौकर की तरीके से। किस तरीके से? नौकर की तरीके से। अगर आपको घर में सुखी रहना है तो, अगर घर के माली बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे। क्या बेटा? घर में आप छोटे हो सुखी हो कि बड़े हो तो सुखी हो? छोटे हो तो सुखी हो ना? अभी आपको कमाने की टेंशन नहीं है ना? यह है टेंशन आपको, ये अभी आपको खर्चने का आनंद आता है। किसी तरीके से पापा से 100 रुपया मांगू, 200 मांगू, 50 मांगू, कैसे खर्चना है। लेकिन अभी आपको ये नहीं लगता होगा कमाने का, नहीं लगता है ना? वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप छोटे हो। लेकिन जब आप 25 साल के होगे, 30 साल के होगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, बीवी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब टेंशन होगा, नौकरी करना, काम करना है। तो इसीलिए घर में छोटे रहोगे, खुश रहोगे, और अगर घर के बड़े बनकर रहोगे तो दुखी रहोगे। तो हमें परिवार में छोटा बन करके रहना चाहिए। चाहे आप बड़े ही हो, घर के मुखिया हो, घर के मुख्य सदस्य हो, पर आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपके पास बिना बुलाए लोग आके बैठे। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए आपको देख के सब भाग जाए बहाना मार करके। बेटी बोले मेरे को ये चीज लेने जाना है, बेटा बोले यहाँ जाना, पत्नी बोली वहां जाना, ये बोला वो ना। आप ऐसा करो कि जब आप घर पर आओ तो सब लोग आपको इंतजार करें आपको। ऐसा ना करो कि आ गया फिर से, ऐसा नहीं। अपने व्यवहार में, और वो चीज कैसे होगा? वो चीज ऐसे होगा, आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी पड़ेगी। परिवार में कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। हम नहीं समझ पाते उन चीजों को कि ये हमें गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। मन करता है एक झापड़ मार दो खींच करके, कोई चीज उठा के पटक दो। लेकिन वो गुस्सा कितनी देर का होता है? थोड़ी देर तक होता है। और जब वो गुस्सा निकल जाता तो आदमी क्या करता है? पछताता है। पछताता है कि नहीं पछताता? ये मैंने क्या कर दिया। तो मैं आप सबको इसके बारे में भी बताता हूँ क्या करना है। कभी अगर घर पर गए, आपके अनुरूप कोई काम नहीं बना, थोड़ी देर के लिए 9 2 11 हो जाओ। क्या हो जाओ? 9 2 11 का अर्थ समझ रहे हो? जब तक गुस्सा ना, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, घूम लो, टहल लो, कुछ और बाहर जाके खा पी लो, फिर आओ 5-10 मिनट के बाद में आपका वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज स्थिर नहीं रहता है। इसको जितना आप सोचोगे, जितना आप बोलोगे, उतना ये बढ़ता जाएगा। तो उसमें उतनी देर के लिए आप घर से बाहर चले जाओ। और अगर घर पर रहोगे, आपने एक बात बोली, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने एक बात बोली, आपने एक बात बोली, उससे क्या होगा? प्रचंड रूप धारण हो जाएगा, और माँ कालिका का दर्शन साक्षात हो जाएगा, और भैरव बाबा का भी साक्षात दर्शन होगा। फिर वो जो युद्ध होगा ना, महाभारत होगा, और महाभारत युद्ध होने से किसी का कोई भलाई नहीं है, किसी की कोई भलाई नहीं है। आपके महाभारत का युद्ध होने से आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा, आपके घर का कोई सामान टूटेगा फूटेगा। हैं? कई लोग कहते हैं पंडित जी हमें गुस्सा बहुत आता है, हम कोई ना कोई चीज उठा के फेंक देते। मैंने कहा क्या फेंका? बोले मोबाइल। मैंने कहा कितने का था? 28,000 का था। अच्छा, अब क्या हुआ? टूट के? अरे पंडित जी वो जो उसका स्क्रीन होता ना वो पूरा खराब हो गया। कितने का आया? 7,000 का। तो मैंने कहा गुस्सा कितनी देर का था? 5 मिनट का। 5 मिनट के गुस्से में उन्होंने 7,000 का नुकसान कर दिया, अपना ही मोबाइल फोड़ फाड़ दिया। कई लोग तो कहते जब मुझे गुस्सा था मैं अपना शरीर दीवार पर दे मार दूं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा जोर मारा करो थोड़ा सा, जिससे वो क्या बोलते गिरजा जैसे कुछ फूले है तो लगे कि तुमने सर पे मारा है। तो कहने का अर्थ क्या है? गुस्सा जब इंसान को आता है ना, तो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, और कुछ ऐसी बातें भी बोल जाता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, फिर वो पछताता है। तो उतने समय तक के लिए बाहर चले जाओ। पहला तो क्या करना है अब करो जी?
पहला कार्य क्या करना है आपको? अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के आनंद के लिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, अपने परिवार के आनंद के लिए आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी है। क्या रखनी है? आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी है। कल राम जन्म और कृष्ण जन्म था। हाँ, तो वो कहा तो कल खूब अच्छी आवाज जा रही और कल तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। ठीक, तो अपने परिवार को जोड़ने के लिए क्या करोगे? अपने परिवार को जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने वाणी में कंट्रोल रखोगे। क्या रखोगे? कंट्रोल रखोगे। कंट्रोल का अर्थ क्या है? क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका आपको सही सही ज्ञान हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर हमारे 90% लोग बाहर तो बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसे लगता है उनके जैसा सज्जन कोई नहीं होगा, लेकिन उनका स्वरूप देखना हो घर में जाके देखो, घर में कैसा रहते हैं। और मैंने आपको शायद परसों की कथा में बताया, जो हम धर्म करते हैं ना, जो हम पूजा पाठ करते हैं, भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं या कोई भी पुराण करते हैं, ये आपके निजी जीवन से पता चलता है। आपके निजी जीवन का जो व्यवहार है ना, उसके द्वारा पता चलता है कि आप वस्तुतः कैसे हैं। जैसे कि अभी कोई आए भागवत में आकर के भगवान को पुष्प चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, फल चढ़ाए, यहाँ तो बड़े आदर पूर्वक जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। बाहर जाकर के किसी आदमी को थप्पड़ मार दे, किसी गरीब आदमी का अपमान कर दे, बेइज्जती कर दे, किसी का हक मार दे, हैं, तो वो क्या होगा? वो तो पुण्य न पाप न पुण्य, उसका क्या फायदा? मेरा अपना ये खुद का मानना है, आपका निजी जीवन का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निजी जीवन का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे बनोगे। और दिखावटी चीजें आप ज्यादा दिन नहीं रोक कर पाओगे, ज्यादा दिन आप दिखावटी चीजों पे नहीं रख कर पाओगे। तो हमें परिवार में रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें परिवार में रहने के लिए अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। अब अगर आपने अपने वाणी पर कंट्रोल कर लिया, और क्या कहा है? कबीर जी ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। अच्छा, आपके पास जो चीज है वही तो आप दूसरे को देते हो। जैसे कि मैं फल का व्यापारी हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं फल दूंगा, फल ही तो दूंगा सबको। और अगर मैं पान का व्यापारी हूँ, पान दूंगा। अब मेरे पास में जो है वही तो मैं दूसरों को दूंगा। मेरे पास में अगर कथा भागवत है तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? उपदेश करूंगा, कथा भागवत सुनाऊंगा, है ना। और अगर मुझे गाली देनी अच्छी लगती है तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? गाली दूंगा। अगर मुझे लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है तो मैं अपना सर तो फोड़ूंगा, दूसरे का सामने वाले का भी फोड़ूंगा। अगर मुझे किसी का काम काज बर्बाद करने में आनंद आता है तो अपना तो करूंगा, सामने वाले का भी करूंगा। अर्थात अगर आप अपना नहीं भी करोगे तब भी हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आप दूसरों को देते हो वही आपको रिटर्न मिलता है, कोई भी चीज। अब अगर मैं इस गद्दी पर बैठा हूं, मेरे मन के अंदर अगर पाप होगा तो वो पाप ही आपको दूंगा, मैं पुण्य नहीं दूंगा। और अगर मैं आपको पाप दूंगा तो आप मुझे पुण्य भी नहीं दोगे, आप भी मुझे पाप ही दोगे। और अगर मैं अपने चित्त वृत्तियों को निर्मल बना करके भगवान की भक्ति के द्वारा आपको वचन बोलूंगा तो वही वचन आप भी मुझे बोलोगे। होता है ना? अगर मैंने आपको प्रणाम किया तो आप भी मुझे प्रणाम करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको प्रणाम करूंगा आप मुझे गाली दोगे। तो अर्थात क्या है? जो दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा, जो भी दूसरों को दोगे। अब दूसरों का अर्थ अपने परिवार में भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर अच्छे बने रहो, घर में जाके राक्षस हो जाओ।
ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम आपको अपने घर पर भी अच्छा होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको अपने घर पर अच्छा होना चाहिए। घर पर आपको न्याय करना चाहिए। घर पर आपको सबको साथ जोड़ के रहना चाहिए। और जो घर का मुखिया होता है ना, वो राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। घर का मुखिया राजा होता है। और घर का मुखिया जैसा होगा वैसा ही सारा परिवार। और राजा का क्या काम है? सबको समान रूप से देखना, है कि नहीं? चाहे कोई कैसा भी हो, कोई अनपढ़ हो, कोई गवार हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई कैसा भी हो, सबको एक समान देखना। तो अगर आप राम का नाम लोगे तो दूसरा भी राम का नाम लेगा। अगर आप कृष्ण का नाम लोगे दूसरा भी कृष्ण का नाम लेगा। अगर आपकी रुचि कथा भागवत में होगी ना, तो आपको अपनी बहुओं से कहना नहीं पड़ेगा बिटिया आकर के रामायण पढ़ ले। वो आपको एक दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, 4 दिन देखेगी, 5 दिन देखेगी। एक दिन उसके मन में अपने आप ही आएगा कि मैं भी पढ़ दूं। और अगर आपकी बहू पढ़ेगी तो आपका बेटा भी पढ़ेगा। और अगर आपका बेटा भी पढ़ेगा तो आपकी बेटी भी पढ़ेगी। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि आप स्वयं उस काम को कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जो भी करोगे वही आपको देख करके हर कोई करेगा। अगर आप सबके साथ न्याय करते हो तो कल को आपके बच्चे भी अपने बच्चों के साथ न्याय करेंगे। अपने भाइयों बहनों में सब लोग न्याय पूर्वक रहेंगे। तो क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले परिवार में हमें अपनों के साथ अच्छा होना चाहिए। बाहर वालों के साथ तो आप हो ही जाओगे ऑटोमेटिक। अगर घर में अच्छे रहोगे तो बाहर वालों के साथ भी अच्छे हो जाओगे। और वाणी अच्छे होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना है। व्यवहार अच्छा रखने का अर्थ क्या है कि आपके किसी भी काम से किसी का दिल ना दुखे। कोशिश ऐसा करो, क्योंकि अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो कल आप डबल दिल दुखाओगे, परसों ट्रिपल दिखाओगे। और फिर एक दिन वो छोटे से बड़ा रूप ले लेगा। और जब वो बड़ा रूप ले लेगा तो परिवार बिखर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इस कलयुग की एक ही शक्ति है। इस कलयुग में बुराई भी बहुत है, अच्छाई भी बहुत है। अच्छाई ये है, संघे शक्ति कलयुग है। यहाँ पर जब हम इकट्ठे रहेंगे तो सुखी रहेंगे। और अगर हम एक से अनेक हो जाएंगे तो हम दुखी रहेंगे। तो परिवार में व्यवहार का भी जो है ध्यान रखना चाहिए, वाणी का भी ध्यान रखना चाहिए और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका स्वभाव है बीड़ी पीने का, क्या बीड़ी पीने का स्वभाव, कोशिश करो घर में मत पियो, अकेले पी लो या वैसे पी लो, बच्चों के सामने मत पियो। क्यों? अगर आप जो है बच्चों के सामने बीड़ी पिएंगे तो क्या होगा? छिप करके आपका बच्चा भी बीड़ी पिएगा। ठीक? अगर आपको शराब पीने की आदत है, उसके बिना नहीं रह पाते हो, कोशिश करो जब बच्चे ना हो, घर में अकेले हो, थोड़ा सा ले लिया, जय श्री राम। और अगर आप बच्चों के सामने शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, जुआ खेलते हो, कोई भी गलत काम करते हो, तो आप उम्मीद मत करना कि आपका बच्चा नहीं करेगा। आपका बच्चा भी करेगा, क्योंकि वो देख रहा है, वो छिप के करेगा, फिर एक दिन खुलेआम करेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपने कुछ भी नहीं किया, ना आप बीड़ी पीते हो, ना शराब पीते हो, ना सिगरेट पीते हो, ना जुआ खेलते हो, आपका बच्चा खेलने लग गया। आपका बच्चा खेलने लग गया। और राक्षसों के यहाँ राक्षसों के यहाँ देवता होते हैं, देवताओं के यहाँ राक्षस होते हैं। प्रहलाद जी किसके यहाँ हुए थे? हिरण्याकश्यप कौन था? राक्षस था कि नहीं था? तो उनके यहाँ प्रहलाद जैसा बच्चा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की माया है। विभीषण जी कहाँ कौन थे? राक्षस ही तो थे, लेकिन उनका भाई भी राक्षस था, लेकिन फिर भी उनकी भगवान के प्रति रुचि थी कि नहीं थी? तो वो जो है भगवान का भक्त। रावण कौन था? महापंडित, महाज्ञानी, हाँ? ब्राह्मण का बालक होने के बावजूद
इतने दुर्गुण कैसे आ गए? उनके पिता ने तो नहीं सिखाया था। तो ये कर्म भी होता है। लेकिन अब अगर ऐसा आज के समय की बात बताऊं, अगर आपने कोई गंदा काम नहीं किया है, आपका बच्चा उस काम में लग गया है, तो आपको ज्यादा डांटना डपटना नहीं है, आपको ज्यादा बोलना नहीं है, स्वयं अपने आप को अच्छा कर लेना है। क्योंकि जब वो आपको देखेगा, और एक काम ये कर लेना कि उसका संग अच्छा करवा देना, क्योंकि संग का बहुत गहरा प्रभाव होता है, बहुत गहरा प्रभाव होता है। संग से ही व्यक्ति महान बनता है और संग से ही व्यक्ति दुर्गुणों की ओर जाता है। दोस्ती का बहुत गहरा अर्थ होता है। तो आप उसका संग अगर दूर करोगे, और संग कैसे दूर होगा? संग दूर होगा विद्वानों के पास बैठ करके, संग दूर होगा गुरुकुल में जा करके। ऐसे बच्चों को गुरुकुल में छोड़ना चाहिए। कहाँ छोड़ना चाहिए? गुरुकुल। और आज सरकार बहुत से गुरुकुल विद्यालय चला रही है, बहुत सारे चला रही है। लेकिन आप जो भी करोगे वही जो है बच्चे करेंगे। इसलिए आपका जो भी स्वभाव हो, अगर कोई गंदा भी स्वभाव हो, अकेले में कर लेना, पर कभी बच्चों के सामने प्रकट मत करना, कि तब आप जो है स्थिर बने। तो क्या है, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो स्वयं परिवार का कल्याण करो, और अगर परिवार का कल्याण करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके बाद में, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि बचपन जो है पढ़ने लिखने के लिए होता है, ना कि काम करने के लिए। हाँ, थोड़ा मोड़ा काम बटाओ, घर में घर जैसे रहो। और जैसे मैं कह रहा था कि आपको निजी जीवन में अपने लिए अच्छा होना पड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं अच्छा होना है, अपने लिए अच्छा होना है। क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो स्वयं हमें ही भोगना पड़ता है, हमें ही उन कष्टों को भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही जो भी आप करो, स्वयं अपने लिए अच्छे करो, और किसी को अच्छा दिखाने के लिए मत करो, किसी को सुधारने के लिए मत करो, स्वयं अपने लिए करो। और आपको एक बात बताऊं बच्चों, आप लोगों को क्या है, मोहित, आपका क्या नाम है? अर्श, बेटा आपका वैष्णवी, और कहाँ गए बच्चे? उधर है। क्या नाम बेटी आपका है? अनीता, आलिया, सीरियल वाला नाम रखा है। चलो अब नाम चेंज होगा आपका। आपका नाम जो है कोई बढ़िया सा बताऊंगा मैं, वो नाम रखना। राधिका नाम आपका, ठीक है? आज से आपका नाम राधिका। अब आप जो है इसको राधिका बुलाइए, आलिया तो है ही है, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है? अब क्या है, आप लोग जैसे दोस्ती करते हो, क्या करते हो? संग करते हो। तो दोस्ती की आज मैं परीक्षा बता रहा हूं। जैसे किसी से दोस्ती करो तो दो चीजों को आजमा लेना। क्या करना? दो चीजों को आजमा लेना, उसमें ज्यादा बड़ी कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दो चीजों को आजमाना है। पहला तो उसका व्यवहार। क्या? पहला व्यवहार। अगर आपका व्यवहार उसके व्यवहार से मैच होता है तो जान लेना कि वो आपके दोस्ती के काबिल है? दूसरा क्या करना है? दूसरा वाणी। वाणी अगर उसके वाणी में मिठास है, अच्छाई है, तो समझ लेना उसकी आपके साथ में अच्छी मित्रता निभेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको सामने से तो मीठा बोल रहा हो, पीछे से आपके लिए घात लगा के बैठा हो। तो मैंने व्यवहार बोला ना, आदमी के व्यवहार के द्वारा और आदमी के कर्म के द्वारा उसकी सच्चाई और अच्छाई दोनों का पता लग जाता है। आज मुझे आपके यहाँ कथा करते हुए 6ठा दिन है। मैं तो आपके यहाँ से जुड़ा हूँ, लेकिन जितना अभी 6 दिनों में आया हूँ उतना शायद पहले नहीं आया हूँ। आया 15-20 मिनट मिला, चला गया, है ना, बैठा, चला गया। लेकिन अभी 6 दिनों के दौरान आपने मुझे थोड़ा तो जरूर समझा होगा कि मैं कैसा हूँ, क्या विचार है मेरी जिंदगी का क्या तरीका है, कैसा है, समझा होगा कि नहीं? तो इसी से आप अंदाजा लगा लोगे कि आप मुझे अपने साथ रखोगे कि मुझसे अलग करोगे। अब मैं आपसे बार बार कह दूं मुझे ही बुलाना, मुझे ही बुलाना, मुझे ही बुलाना, आप कहोगे हाँ 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 हाँ। लेकिन जब आप अपने आप में आओगे तो आप किसको बुलाओगे? जिसके विचार अच्छे होंगे, जिसका आचार अच्छा होगा,
जिसका व्यवहार अच्छा होगा। होगा कि नहीं? व्यवहार अर्थात कि उसका निजी जीवन का व्यवहार, उसका अपना व्यवहार कैसा, आचार, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका। और आदमी की पहचान सिर्फ इन्हीं से होती है। ये आवश्यक नहीं है हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम कम पढ़े लिखे हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम सुंदर हैं कि कुरूप हैं, कुछ नहीं आवश्यक है। मेन सबसे अच्छा आवश्यक है व्यवहार। जैसे कि आप मेरा पैर छुए, पैर छूते हैं, आपने मुझसे आशीर्वाद लिया, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। भगवान न करे मेरे से कभी कोई गलती हो गई, आपने मुझे एक झापड़ भी मार दिया, मैं तो वही कृष्ण हूँ, कोई दूसरा कृष्ण तो नहीं हूँ, पर वो उस समय कहाँ गया था? तो वो व्यवहार नहीं है। दिखावटी व्यवहार ज्यादा दिन नहीं चलता है, सच्चाई वाला व्यवहार ज्यादा चलता है। इसीलिए अगर किसी से मित्रता गहरी निभती है तो उसके कर्म से और उसके व्यवहार से, उसके काम से दिख जाता है वो कितना आपको चाहता है, कितना आपको नहीं चाहता है। उसके व्यवहार से, उसके कर्म से दोनों चीजें पता चल जाती हैं कि कौन आपको चाहता है, कौन नहीं चाहता। अब इसका अर्थ ये नहीं है जो हमें नहीं चाहता है कि हम उससे दूरी, नहीं भाई, ठीक है, हमारी नहीं बनती, हम कम बोलते हैं, अपना काम से काम रखते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे बुलाना पर मेरा आचार विचार व्यवहार पवित्र नहीं है, आप बाद में मुझे नहीं बुलाओगे। और अगर मेरा आचार विचार व्यवहार पवित्र है तो आप मुझे बगैर कहे बुलाओगे। मेरे लिए आप अपना काम छोड़ दोगे पर मुझे आप बुलाओगे जरूर। एक जगह की बात बताऊं, हमारे पड़ोसी हैं, वो मुझसे हर साल श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। हर साल आषाढ़ की जो पूर्णिमासी आती है उसी समय, तो उनके यहाँ कथा करते हुए मुझे करीबन 25 साल हो गए। 25 साल से लगातार उनके यहाँ कथा करने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता, मैं बचपन से पूजा पाठ कर रहा हूँ। अभी भगवान की कृपा से मैं अयोध्या जी में था, तो मैं उस पूर्णमासी को नहीं जा सका। तो मैंने कहा मैं एक ब्राह्मण का नंबर देता हूँ, आप उनसे कथा करा लीजिए। बोले पंडित जी आप 25 साल से आ रहे हो, मुझे आपसे ही पूजन कराना है, मुझे इसे किसी और ब्राह्मण से नहीं कराना है। तो मैंने कहा आप ये कह तो रहे हो, लेकिन खुदा न भगवान न करे अगर मैं नहीं रहूंगा तब क्या करोगे? बोले तब की बात अलग है, शायद मैं भी ना रहूं, लेकिन जब तक आप हो आप ही को बुलाऊंगा। और मेरी इच्छा नहीं भी है तब भी वो मुझे बुलाएंगे, उनकी इच्छा नहीं तब भी मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे आचार विचार व्यवहार को देखा हुआ है। ऐसी ही हम अगर किसी ब्राह्मण के साथ रहते हैं तो उसके भी आचार विचार व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रभावित होते हैं, और वही हमें खींचता है। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं, स्कूल में बेटा आपकी क्लास में 35-40 बच्चे होंगे, है ना? 35-40 बच्चों में से क्या सारे बच्चे आपके दोस्त हैं? उनमें से 2 या 4 ही होंगे जिनसे बहुत घनिष्ठता होगी, बहुत गहरी दोस्ती होगी। तो अब अगर हम किसी से कहते हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम दिख जाता है उसके निजी जीवन के व्यवहार से, उसके आचार से, उसके विचार से, उसके व्यवहार से, दोनों चीजें हमें पता चल जाती है। कौन सा व्यक्ति हमें पसंद करता है, कौन सा व्यक्ति हमें नापसंद करता है। और जो व्यक्ति हमें नापसंद करता है उससे हमारी बनती नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी से गहरी मित्रता होती है तो आपका व्यवहार, अगर उसका व्यवहार आपके लिए पवित्र होगा, और ये व्यवहार पवित्र कैसे होगा? जैसे कि मैं ये 1 केला 1 सेब खा रहा हूँ, सामने वाला दोस्त आ गया, मैंने छिपा के यूं रख लिया कहीं वो मांग ना ले। और अगर एक दोस्त आया है मेरा, ये खा रहा हूँ, मैंने आधा ही खाया है, आधा उसमें से खिला दूंगा, खिलाऊंगा, तब वो गहरी दोस्ती है। मैं अपने मित्र से भी छुपाऊंगा नहीं, उसको मैं वो चीजें खिलाऊंगा और मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, और तब क्या है, हमारी दोस्ती निभेगी। और अगर गलती से हमने भेद कर लिया या हमने कुछ का कुछ किया तो वो चीजें वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने परिवार में इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर अपनों को जोड़ के रखना है ना, तो आपके निजी जीवन का व्यवहार सबसे प्रमुख होता है। आप अपने परिवार में
अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ, नाती के साथ, पोतों के साथ, पति के साथ, समाज के साथ, रिश्तेदार के साथ कैसा आप व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार के द्वारा आपकी पहचान होती है। उसी व्यवहार के द्वारा आपकी पहचान होती है। और उस व्यवहार का स्तंभ कौन है? परिवार। कौन है? परिवार। अगर आपने अपने परिवार को जोड़ के नहीं रखा है और दूसरों से कहें आप कि आप अपने परिवार को जोड़ करके रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो जुड़ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी कार्य करना हो अपने आप से शुरुआत करो, अपने आप से, स्वयं से शुरुआत करो। और उसके लिए क्या करना है? परिवार में 3 चीजों को लेकर के चलना है। एक तो अपने वाणी पर कंट्रोल करना है, दूसरा अपने स्वभाव में जो है कंट्रोल करना है, तीसरा अपने व्यवहार को पवित्र रखना है। और अगर आप ऐसा करोगे सारा परिवार आपके साथ रहेगा। अगर आपने धन के कारण, जमीन के कारण, सोने के कारण, स्वर्ण आभूषणों के कारण मन में लोभ किया, लालच किया, कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन फिर वो चीजें आगे 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 बिखरती चली जाएंगी। और जब बिखर जाएंगी तब वो चीजें इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा परिवार एकत्रित रहे। अब आप तो चाहो, सामने वाला ना चाहे, तब क्या करोगे? आप तो बहुत प्रयास करते हो कि हम सामने वाले को समझा के रखें, प्यार से रखें, पर सामने वाला नहीं मान रहा है। तब इसके लिए आपको कम मतलब रखना है, अपना फर्ज कर दो और उससे उम्मीद मत करो। उम्मीद मत करो। उम्मीद करना है तो अपने आप से करो, अपने प्रभु से करो। और जब भी हमें कोई कार्य करना होता है, बच्चों के लिए करो, समाज पर अपने लिए भी व्यवस्था करके रखो। ऐसा नहीं है कि अपना सब कुछ हटा करके, क्योंकि वो समय पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। अब आशा करनी है तो किससे करो? अपना फर्ज पूरा कर दो। भाई मेरा काम था बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, योग्य बनाना, अब ये करे ना करे इसकी मर्जी, मेरा। अब किससे आशा करनी है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। किससे आशा करनी है? भगवान से आशा करनी। और दूजी आशा छोड़ दे। अब नाता भी निभाना है तो किससे निभाना? परिवार में प्रेम तो करो, मिलजुल करके रहो, आनंद से रहो, लेकिन नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से नाता रखो और दूसरों से नाता वही वाला रखो अपने कर्म के लिए। ये हमारा फर्ज है, हम ये कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति जब जब दुखी होता है, किसी से अपेक्षाओं के कारण दुखी होता है। जैसे कि मैंने पंडित जी से सोचा कि पंडित जी मेरे को मेरा साथ देंगे, मेरा काम करेंगे, और अगर इनके व्यवहार के द्वारा, इनके कर्म के द्वारा मुझे आहत हुई तो किसका दुख होगा? मुझे दुख होगा कि देखो मैंने विश्वास किया था, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तो ऐसे ही हमारे घर में हमारा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, हम उनसे आशा तो करते हैं कि हमारा ये काम करेंगे, लेकिन जब वो नहीं करते तब हमें दुख होता है। तो इसीलिए आशा भगवान से करो। किससे करोगे? भगवान से करो आशा। और नाता भी जोड़ना है तो भगवान से नाता जोड़ो। तो हमें परिवार में किन चीजों की तरह ज्यादा महत्व देना चाहिए? एक अपने वाणी पर, एक अपने स्वभाव पर, एक अपने व्यवहार पर। और ऐसा होगा कि आप अच्छा करोगे दूसरे के लिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, आप स्वयं अपने लिए सही रहो, दूसरे के लिए मत सही रहो। अपना कर्म करो, आपका अपने आप कल्याण हो जाएगा। और जब तक आपके मन में प्रेम होगा, जब तक आपके मन में विनम्रता होगी, जब तक आपके मन में दया होगी, जब तक आपके मन में सबको साथ लेकर के चलने की भावना होगी, तब तक आप सुखी रहोगे। चाहे आप किसी झोपड़ी में रहो, चाहे आप किसी महल में रहो, लेकिन जब तक आपके मन में ये भावना रहेगी, और जब आपके मन में चाहे कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, काका हो, काकी हो, बुआ हो, फूफा, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो,
अगर उसके मन में लोभ आ गया, क्या आ गया? लोभ। लोभ किसको कहते हैं? लालच को। लोभ आ गया, ईर्ष्या आ गई। क्या आ गया? ईर्ष्या कि देखो ये तो कल को आई हुई है, इसको इतना प्रेम करती है, मेरे को पूछती नहीं है, और ये मेरे जेठानी को तो इतना मिल गया, मेरे इनको इतना, मेरी देवरानी को इतना मिल गया, मेरे पास तो यूं ही रह गया है। और अगर आपके मन में पाप आ गया, क्या आ गया? पाप आ गया, किसी के साथ बेईमानी करने का, किसी के साथ धोखा करने का, किसी के साथ विश्वासघात करने का। विश्वासघात किसको कहते हैं? विश्वासघात कहते हैं किसी का भरोसा तोड़ने वाले को। किसको कहते हैं? भरोसा तोड़ने वाले को। तो जब जब चाहे आप भी बच्चों, चाहे कोई भी बड़े हो, कोई भी हो, बाहर भी जो सुन रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, जब जब उसके मन में लोभ आएगा, पाप आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, घमंड आएगा, लोभ आएगा, तब तब उसका परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा और वो स्वयं ही करेगी छिन्न भिन्न। कैकेयी के मन में क्या आया था? लोभ ही तो था, मोह था, मेरा बेटा राजा बने और मेरी सौत का बेटा वनवास को जाए। और ये लोभ आया कहां से था? संग के कारण। हमारी माताएं बहनें, मैं आप लोगों से भी ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं ना बच्चों का संग अच्छा हो, तो आप अपना संग अच्छा करना। ऐसा मत करना जहां 20-30 औरतें इकट्ठा होती हो, एक दूसरे की खिंचाई शुरू, एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो आदत होती है, बगैर बोले रहा नहीं जाता है ना, बगैर बोले रहा नहीं जाता। जब तक वो होता है कि मतलब कि कैसे बोलूं कुछ ना कुछ। जैसे मैंने फिल्म देखी थी बुलंदी, उसमें परेश रावल जी होते हैं, उनका पेट फूला होता है, जब तक वो बात नहीं बता दे तब तक वो जो है उनका पेट कम नहीं होता है। तो होता है, औरतों का स्वभाव है कि जब तक एक दूसरे की खिंचाई नहीं करेंगे, एक दूसरे की कानाफूसी नहीं करेंगी, उनका टाइम पास नहीं होगा। लेकिन चलो ये थोड़ा मोड़ा तो चलता है, लेकिन इसको अपने पूरा निजी जीवन में नहीं उतारना चाहिए। तो आपके मन में अगर स्वयं आप अच्छे होंगे ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा गलत राह की ओर जाएगा। और अगर जाएगा भी तो कोई ना कोई उसे बचा लेगा, कोई ना कोई उसे बचा लेगा। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें जो है अपना संग स्वयं का अच्छा रखना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो, क्या अगर आप चाहते हो, राजेश जी वो नहीं दिख रहे, जीवन भाई नहीं दिख रहे, कहाँ है? अच्छा, और राजेश जी? अच्छा भाई, आप लोग दिखते नहीं हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप लोग दिखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मन का प्रेम है। भले हम क्या कहते हैं, हमारा खून एक नहीं है, पर दिल हमारा है एक। और ये इसलिए नहीं है मैं यहाँ गद्दी पर बैठा हूँ, इसलिए नहीं है कि मैं जो है आप मेरे से कथा करा रहे हो, मैं आपसे कथा सुना रहा हूँ। आपसे वैसे ही प्रेम है, बचपन से अपनापन है। वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों में वो सारी बातें विद्यमान है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से। तो अगर आप किसी भी परिवार के मन में, किसी भी सदस्य के मन में अगर ये बातें आती हैं, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, लोभ आता है, पाप आता है, घमंड आता है, एक दूसरे को नीचा गिराने की भावना आती है, तब तब समझ लेना अब आपका परिवार बिखर जाएगा। क्या? अब आपका परिवार बिखर जाएगा। फिर जब परिवार बिखर जाएगा, फिर वो चीजें नहीं होंगी। जैसे हम घर में होते हैं, 5 भाई हैं, पांचों भाई इकट्ठा कमा के ला रहे हैं, तो घर में एक जगह पैसा आ रहा है, बरकत भी हो रही है। और अगर वही भाई अलग अलग है, अपनी अपनी हाँक रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में चल रहे हैं, एक कह रहा वो वैसा, एक कह रहा वो वैसा, एक कह रहा ये ऐसा, एक कह रहा वो वैसा, तो वो ऐसा ये ऐसा के चक्कर में बाहर वाले मजा उठाते हैं। क्या? बाहर वाले मजा उठाते, वकील, पुलिस,
डॉक्टर, पंडित, स्वयं मैं भी कह रहा हूं। अब आपके यहाँ कोई समस्या होगी तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। कोई अगर केस होगा तो किसके पास जाओगे? वकील के पास। कोई अगर कोई वारदात होगा, कोई अपराध हो गया, कौन आएगा? पुलिस आएगी, हैं? और अगर कोई क्रिया होगा, कोई वो दिक्कत होगी तो कौन आएगा? पंडित आएगा। तो आपका पैसा कौन ले गया? कौन ले गया? बाहर वाले ले गए ना। और वही पैसा अगर घर में रखते, बांट बूट के रहते तो कितना सुखी रहते। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में लोभ आ जाता है, आपके मन में पाप आ जाता है, आपके मन में घृणा आ जाती है, आपके मन में ईर्ष्या आ जाती है, आपके मन में भेदभाव आ जाता है, आपके मन में छोटे बड़े का अंतर आ जाता है। इसीलिए ये चीजें होती रहती है। और अगर आप सब लोगों में ये चीजें नहीं होंगी तो आप लोगों का जीवन कल्याणमय हो जाएगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, स्वयं आप अपने आप को अच्छा बनाओगे तब। आप दूसरे को कहोगे कि ये काम करना, वो नहीं करेगा। क्योंकि आज का इंसान क्या है? जो देखता है वही करता है, जो सुनता है वही समझता है। तो आपको देख करके ही सारा परिवार आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका काम अच्छा रहेगा। अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो बरकत तो अपने आप होनी है। क्योंकि सुंदरकांड पाठ में आज मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, श्री हनुमान चालीसा का। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, क्या कहा है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर सुमति होती है वहां पर कई प्रकार की संपत्तियां इकट्ठी हो जाती है, और जहां पर कुमति होती है वहां पर बनी बनाई संपत्ति भी स्वाहा हो जाती है। तो संपत्ति को बनाने के लिए, एकजुटता के लिए आपको स्वयं में अच्छा होना पड़ेगा। और आपको अपने जीवन से, खास करके अपने फैमिली के लिए, बाहर का तो बाद में नंबर आएगा। आदमी कोई भी काम करता है अपने परिवार से स्टार्टिंग करता है। आपको अपने परिवार के लिए आपको 4 चीजों का लोभ छोड़ना पड़ेगा। अगर अपना परिवार खुशमय बनाना है, अच्छा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको लोभ छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी, द्वेष छोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको अपने व्यवहार में पवित्रता रखनी पड़ेगी। तब आप एकजुटता के साथ रहोगे, तब आप जाओगे, आपके साथ पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बैठ जाएगा। और जब बैठेगा ना, तो अगर आज के समय में चमन्नी का तो चलन नहीं रहा, लेकिन अगर 1 रुपया भी देंगे ना, वो 1 रुपया उनको 1000 करोड़ रुपया लगेगा। समझ गए? तो हमें ये कार्य करना चाहिए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और दोस्ती की जो पराकाष्ठा बता रहा था, मैं एक बात तो बार बार कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि पैर मत छुओ, कोई बात नहीं छूने की। किसी ने कह दिया पैर छू लो, प्रणाम कर लो, मत करो। सामने वाले के प्रति सिर्फ अपना मन पवित्र बना लो, क्योंकि आपका व्यवहार और आपका मन दिख जाता है सामने वाले को। अगर आप मेरा सम्मान करते हो तो आप मन से करो, दिखाने के लिए मत करो। अगर मैं आपका सम्मान करता हूं तो मन से करो। एक पंडित जी थे, वो अपने बच्चे को कहते थे घर में कोई आए तो पैर छुओ, तो उनका बच्चा पैर नहीं छूता था। एक दिन क्या हुआ, उनके घर के पुरोहित जी आए और उन्होंने कहा पैर छुओ, तो जबरदस्ती छुआ, तो जैसे छुआ उसके पीछे एक लात मारी, धुड़धुड़ाता हुआ जाके पीछे गिरा। बोले आप बताओ छुओगे पैर के? नहीं। हाँ जरूर छूऊंगा। फिर जब भी कोई आ जाए मेरा भी पैर छुओ। अच्छा।
और मेरे को आप क्या बोलोगे, श्री बाबूजी। क्या बोलोगे, पापा नहीं बोलोगे, श्री बाबूजी। बच्चे को डरा धमका करके किसी तरीके से, और उनको जो है, तो बच्चे के मन में उसके प्रति डर बैठ गया। क्या बैठ गया, डर बैठ गया। उसने डर के मारे तो पैर छुआ, लेकिन खुशी से नहीं छुआ। कुछ दिन के बाद अपने पापा को पापा भी नहीं बोला वो। गुरु का पैर छूने का तो बात ही जाने दो। तो इसीलिए, क्योंकि उस कार्य को आप जबरदस्ती करा रहे थे। अगर आप स्वयं करते ना, अगर आपके घर में कोई आया है, साधु संत ब्राह्मण कोई बड़ा, आपने उसका चरण स्पर्श किया, जल पिलाया, तो आपकी बहुएं भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, तो शर्म बस वो भी करेंगे। वो आपके लिए नहीं करेंगे, कहीं वो ये ना समझे मम्मी तो पैर छू रही, बेटे तो यूं तान करके खड़े हुए हैं। वो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इनका परिवार बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अपने व्यवहार को पवित्र रखने के लिए मैं फिर इस बात को कहता हूं, किसी का सम्मान करना हो मन से करो, और अगर सम्मान करने की भावना नहीं है मत करो। जबरदस्ती किसी का काम मत करो। मेरा अपना खुद का निजी जीवन का व्यवहार है, मैं किसी को मानता हूं तो दिल से मानता हूं, मन से सम्मान करता हूं। हमारे घर के जो ब्राह्मण देवता है, साधु संत है, बड़े हैं, मन से सम्मान करता हूं। और आदमी रिश्ते दो तरीके से निभाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। चाहे बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, हर जगह दो तरीके से रिश्ते निभाता है। पहला, सबसे ज्यादा वो जिससे रिश्ते निभाता है पता है किस चीज से? 99% लोग रिश्ता दिमाग से निभाते हैं। किससे निभाते हैं? दिमाग से निभाते हैं। और आजकल तो सीरियल देख के और बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं, है ना? जो सीरियल के द्वारा लेडीजें अच्छा सीखती है, किसके साथ कैसे षड्यंत्र करना है, कैसे क्या करना है। बुरा मत मानना, जो चीज ये चीज सामने दिख रहा है, सब जगह है। तो और 1% लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं। कितना? 1% लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं। तो हमें घर में कैसा रिश्ता निभाना चाहिए? दिमाग से रिश्ता निभाना चाहिए कि दिल से निभाना चाहिए? दिल से। और जिस के घर में दिमाग से रिश्ता चला है, उसका घर टूट गया है। टूटा है कि नहीं टूटा है? बताओ। जब आप दिमाग से रिश्ता निभाओगे तो क्या आएगा? पाप, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड। पर जब आप दिल से रिश्ता निभाओगे तो ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि मन बड़ा कोमल होता है। और भगवान और भक्त का कौन सा रिश्ता होता है? दिल का। कौन सा? दिल का रिश्ता होता, दिमाग का नहीं होता। तो आप जिस भी रिश्ते में दिमाग लगाते हो, जिस भी घर में आप दिमाग लगाते हो, जिस भी फैमिली में आप दिमाग लगाते हो, आप ये समझ लेना एक दिन आपकी फैमिली बिखरेगी। आपको घर में दिल का रिश्ता निभाना चाहिए, दिमाग का रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। आप भले बहुत पैसे वाले हो, बहुत नामी गिरामी हो, बाहर तक के लिए हो, घर की चौखट पर जैसे ही आपने कदम रखा, आप घर के सबसे छोटे बच्चे हो, सबसे छोटे हो। और ऐसे ही मित्रता भी होती है, आजकल की मित्रता क्यों नहीं टिकती है? कल हम मित्रता की बात करेंगे, सुदामा और कृष्ण की। आजकल की मित्रता इसलिए नहीं टिकती है, क्यों? क्योंकि आजकल की मित्रता में दिमाग का यूज ज्यादा होता है। होता है कि नहीं होता है? पानी नहीं, पानी है। हमें ये मालूम होता है कि हम किससे कितना फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए हम दोस्ती करते हैं। लेकिन अगर हमारा किसी से सच्चा प्रेम हो जाएगा तो वो रिश्ता जीवन पर्यंत चलेगा। अभी मेरा एक दोस्त जो पहली क्लास का है, अभी भी है वो, उसकी अपनी अच्छी नौकरी है, आजकल दुबई में है वो, जो मेरे साथ पढ़ा है पहली, दूसरी, तीसरी तक। तीसरी के बाद बिछड़ गया वो, लेकिन मित्रता है। लेकिन उसकी मेरी मित्रता दिल के रिश्ते की है। ऐसे ही
जजमान और पंडित का भी रिश्ता दिल का होना चाहिए, दिमाग का नहीं होना चाहिए कि हमें कितना फायदा है कितना नुकसान है, नहीं। क्यों? जब जब दिल से किसी ने रिश्ता निभाया है तब तक वो सुखी हुआ है। जब जब दिल से किसी ने रिश्ता निभाया है तब वो शबरी ने निभाया, केवट ने निभाया और नरसी जी ने निभाया, सुदामा जी ने निभाया, अनेक लोगों ने जो है दिल का जब रिश्ता निभाया। और अगर आपकी मित्रता भी उसी से टिकेगी जिससे आपका दिल का कनेक्शन होगा, जिससे आपका दिमाग का कनेक्शन होगा, उससे आपकी मित्रता नहीं टिकेगी। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम ब्राह्मण लोग एक साथ पूजन करते हैं, कथा भागवत करते हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन हर जगह हम चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिमाग का रिश्ता निभाते हैं। इसका जो फायदा उठा लो, छोड़ दो। लेकिन जब हम सामने वाले का दिल से सम्मान करते हैं, सामने वाला हमारा दिल से सम्मान करता है, तब वहां पर एक अच्छी मित्रता होती है, तब वहां पर एक जो है अच्छा जो है ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए घर में रहना है तो दिल का रिश्ता निभाओ, और अगर बाहर रहना है तब दिमाग का रिश्ता निभाओ। है दिल का रिश्ता अर्थात क्या? आपको अपने परिवार के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपको अपने परिवार के प्रति जो है विनयी होना चाहिए, आपको अपने परिवार के प्रति व्यवहारिक होना चाहिए, आपको अपने परिवार के प्रति जो है प्रेमी होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, आपके कर्म में मधुरता होनी चाहिए, आपके जीवन में मधुरता होनी चाहिए, आपके क्रियाकलाप में मधुरता होनी चाहिए। और अगर ऐसा करोगे तो सुखी रहोगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम फिर से जो है भगवान का ये भजन गाएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी आप लोग प्रेम से गाएं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अब किस रूप में आना है? तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी चले आना। अब जैसे मैंने बताया, इसके जो भी इष्ट हैं उन देवता के रूप में आप भगवान को बुलाते हैं। क्या कहते हैं? तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव जी रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
मूसा साथ लेके लड्डू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्कर हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। तुम हनुमत रूप में आना, तुम हनुमत रूप में आना। गदा हाथ लेके भक्ति साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के चले आना, मोबाइल से पहले जी चले आना। तुम दुर्गा रूप में आना, तुम दुर्गा रूप में। सिंह साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी चले आना प्रभु जी चले आना। अभी यही भजन चलाइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। अब इस भजन के द्वारा आपने देखा कितना सुंदर अर्थ दिया है कि प्रभु कभी तुम राम रूप में आ जाना और कभी तुम जो है कृष्ण के रूप में आ जाना। सीता साथ लेके राधा हाथ लेके प्रभु आना चले आना। यानी कि प्रभु हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप हमारे यहाँ आना और आकर के क्या करना है, आकर के हमारे पूजन को स्वीकार करना, हमारे भक्ति को स्वीकार करना। तो क्या कहते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। आइए थोड़ा खुद आवाज करिए, चले आना प्रभु जी चले। आप लोग साथ साथ झूमिए।